नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज हम निषाद समाज को आरक्षण कितना जरूरी है, इसी पर मुख्य मेरा फोकस रहेगा। दोस्तों, अगर आज हमारे देश में कोई मुद्दा चल रहा है तो सिर्फ निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा कि नहीं। मैं कहता हूं दोस्तों, आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देश एक है, देश का संविधान एक है, देश के चलाने वाले लोग एक है, तो फिर निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि अभी भी निषाद समाज के लोगों को ये सब लोग समझ रहे हैं कि अभी गुमराह की जिंदगी जी रहे हैं। कारण है दोस्तों कि निषाद समाज अब जाग चुका है, अब किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। दोस्तों, मैं खासकर देख रहा हूं कि हमारे निषाद समाज में कुछ ऐसे राजनेता हैं कि जिन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अपने आप को गॉड फादर कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने प्रतिदिन प्रत्येक दिन कहीं न कहीं सभाएं कर रहे हैं, मगर एक भी मंच से एक बार भी अपने निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं बताता हूं दोस्तों, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि जिस सत्ता में हम कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनको सत्ता से बेदखल होने का संकेत मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, क्योंकि संजय निषाद जी, आपको सोचना होगा, आप अगर कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं तो इसी निषाद समाज के बल पर। अगर आज यही निषाद समाज अगर आपको नहीं वोट देता, नहीं सपोर्ट करता, तो आप सत्ता में कैबिनेट मंत्री नहीं होते। तो आपका भी दायित्व बनता है। आप कहां सो गए हैं डॉक्टर साहब? आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने समाज के लिए। अरे, आप भी इसी निषाद समाज से आते हैं। ऐसा कहीं न हो जाए कि जब आपका नाम इस निषाद समाज के इतिहास में जब लिखा जाए तो आपका नाम भी लोग पढ़ने से कतराने लगे कि यही यानी कि संजय निषाद जी है। कि जब निषाद समाज को अधिकार की बात आई, आरक्षण की बात आई, तो इन्होंने अपने बात को यानी कि नहीं उठाए, मांग आरक्षण का नहीं किए। कारण कि आप अगर मांग नहीं करते हैं तो आपको यानी कि निषाद समाज का बड़ा नेता कहने का कोई अधिकार नहीं है, न बनने का अधिकार है। आप अपने आप को निषाद कहना ही छोड़ दीजिए और निषाद समाज में जो निषाद समाज का छवि आप बनाकर घूम रहे हैं और इसी निषाद समाज के बल पर आप सत्ता में कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये सब निषाद समाज का देन है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अभी से आप उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के लिए आप निषाद आरक्षण की मांग करें। क्योंकि आप बीजेपी पार्टी से डर रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी का पार्टनर हैं। आपको डर सता रही है, कहीं हम निषाद समाज के लिए आरक्षण मांगेंगे तो हमें इस यानी कि सीट से, कैबिनेट मंत्री से इसको त्याग देना पड़ेगा, हमें यानी कि बेदखल होने की आपको डर सता रही है। तो मैं डॉक्टर संजय निषाद जी, मैं कह रहा हूं कि आप निषाद समाज के वंशज हैं, आप एक महान नेता है, आप एक महान वंश में आपकी जन्म हुई है, आप एक महान राजनेता है। आपको आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने निषाद समाज के लिए निषाद आरक्षण की मांग करें। अगर आप उत्तर प्रदेश में मांग करते हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, और बिहार से
हमारे वीआईपी पार्टी के मुखिया सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी मांग पहले से कर रहे हैं। अगर दोनों लोग एक साथ, अगर आप उत्तर प्रदेश से आरक्षण की आवाज उठाए और बिहार से सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी अगर आवाज उठा रहे हैं, तो यह भारत सरकार को एक दिन न एक दिन हम लोगों को अधिकार को देना होगा। मगर आप ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि आपको अपना सत्ता प्यारा है, आपको अपना सीट प्यारा है, आपको अपना पद प्यारा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारा सीट से हमें बीजेपी सरकार उतार दे। जिस तरह से हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी ने जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उस समय बिहार में ऑलरेडी मंत्री थे, हमारे पार्टी के 4 विधायक थे, फिर भी हमारे मंत्री जी इस सब का प्रवाह सीट का नहीं किए और अपने समाज को जगाने के लिए और अपने समाज के अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और मजबूती से चुनाव लड़े। खैर, सीट एक भी नहीं लिख रहा, उससे नहीं मतलब है, मगर उन्होंने अपने शर्तों पर कायम रहे। मगर आपने क्या किया? आपने सत्ता में भी थे, सत्ता में रहे, मगर आज तक आपने निषाद आरक्षण के लिए, निषाद समाज के लिए निषाद आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी भी लग रहा है, अभी भी डर सता रही है कि कहीं हमारा पद, कहीं हमारा निषाद समाज से जो हमें मिला है, आज हमें जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, कहीं ये सब खो न जाए, खोने की डर सता रही है। तो ऐसा न करें, क्योंकि आप एक महान वंश में आपका जन्म हुआ है। आप कम से कम अपने समाज के बारे में सोचें और अपने समाज के बारे में कुछ करने का अच्छा प्रयास करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद जी, आपका मूल कर्तव्य बनता है कि आप अपने समाज के लिए, आप अपने कुल के लिए, आप अपने सब अधिकार के लिए, निषाद समाज के अधिकार के लिए मांग करें, क्योंकि हमारे भारत के संविधान, मूल संविधान में पहले से निषाद समाज को आरक्षण निहित है। क्योंकि यह संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब बनाई गए थे, उसी समय निषाद समाज को एससी कोटा का आरक्षण निहित किया गया था मूल संविधान में। जिस तरह से आज कुछ भारत के राज्यों में निषाद समाज को एससी कोटा का आरक्षण मिल रहा है, मगर कुछ भागों में, कुछ राज्यों में हमारे देश के राजनेता लोग, स्वार्थी लोग क्या किए कि निषाद समाज को निषाद आरक्षण से, एससी कोटा से वंचित कर दिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए और स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आज हमारे अधिकांश भारत के राज्यों में निषाद भाई आरक्षण से वंचित है। इसलिए मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी की ओर से मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो हमारे मूल संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमारा एससी कोटा का आरक्षण निहित है, लिखित है, उसे हमें यानी कि निषाद समाज को यह लागू करने का काम करें, क्योंकि यह सत्ता में बैठे हमारी बीजेपी पार्टी के लोग हैं, इनका ही अधिकार बनता है कि हमें ये लोग यानी कि आरक्षण दे सकते हैं। नहीं तो हमें आरक्षण यानी कि इस तरह लड़ कर लेना होगा। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग लड़ कर अपने अधिकार को छीनेंगे, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मैं बार बार, एक बार नहीं कई बार मैं कहता हूं कि ये हमारा अधिकार है, ये निषाद समाज का अधिकार है। इस अधिकार को दीजिए, तब 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको पुनः फिर से प्रधानमंत्री बनाने का यही निषाद समाज काम करेगा। नहीं तो अगर आप आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो यही निषाद समाज आपको 2024 में सीट से उतारने का काम करेगा। दोस्तों, मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय वीआईपी, तय वीआईपी, जय बिहार, जय भारत।